ईरान पर अमेरिका का हमला बाजार पर पड़ा भारी। निफ्टी करीबन 250 पॉइंट्स फिसलकर 24,900 के नीचे आया। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट्स नीचे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। वहीं इंडिया विक्स 4% चढ़ा। ऑटो और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। दोनों इंडेक्स 1 से 1.5% कमजोर। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस 2 से 2.5% नीचे। उधर एनबीएफसीज और एफएमसीजी शेयरों में भी गिरावट, लेकिन चुनिंदा मेटल और एनर्जी शेयरों में खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। नए ऑर्डर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निफ्टी का टॉप गेनर बना। रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर। भारत डायनामिक्स भी मजबूत। उधर स्पॉटलाइट मजगांव डॉक वायदा का टॉप गेनर में शामिल। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर आरबीआई से राहत से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में थोड़ी रौनक। करीब 1% चढ़े इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष और जना फाइनेंस बैंक। बिग स्टॉक्स में भी हुआ था सटीक एनालिसिस। हिल्टन मिडल में लगा 5% का अपर सर्किट। वंदे भारत और एलएचपी फॉर्ज व्हील्स बनाने के लिए राइट्स की मंजूरी में शेयर में जोश। नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर। आज के हमारे जो गेस्ट हैं गाबा सर। बाजार की बात करी जाए तो डेफिनेटली काफ़ी सारे ग्लोबल क्यूज के चलते नेगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर बने हुए हैं। क्रूड प्राइस हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे एक उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं यूएस ने जो स्ट्राइक कर दिया है उसके चलते ये जो टेंशन है और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। डर का इंडेक्स यानी कि इंडिया विक्स में हमें एक तेज उछाल देखने को मिला है, लेकिन अभी भी मार्केट हम देखें तो रेंज बाउंड ट्रेजेक्टरी पे ही कारोबार कर रहा है। जो हमें रेंज पिछले 1 महीने में देखने को मिली थी उसी रेंज के अंदर इस टाइम पे भी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी गाबा सर, काफी सारे की फैक्टर्स हैं, चाहे वो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, यूएस ने जो स्ट्राइक कर दिया, क्रूड ऑयल का जिस तरीके से हम दाम देख रहे हैं, इंडिया विक्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उसके बावजूद बाजार में हमें इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली है। क्या लगता है कि लोअर लेवल से वापस से एक बड़ी रिकवरी आती हुई नजर आएगी? देखिए, है गिरावट तो है। गुड मॉर्निंग टू यू। हम नहीं बोले कि नहीं है। मार्केट एक्सपैंड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर एक्सपैंड किया, और जो एक्सपैंड किया था फ्राइडे का हाई काफी अच्छा, वहीं पर जाके रुका, फिर एक नीचे आया और आज जो गिरावट है नॉर्मल है। अगर आज का लो टूटता है बैंक निफ्टी में तो और फर्दर गिरावट आ सकती है, क्योंकि सेल मोड पर है साइडवेज मूव। साइडवेज में शॉर्ट टर्म देखें तो सेल मोड, तो इसमें बाइंग करना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं, शायद स्टॉक स्पेसिफिक बन सकते हैं, चाहे वो हैवी वेट्स हो या ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। यही एक ट्रिक है आज के लिए। शायद 2-4 दिन के लिए यही चलेगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहेगा, स्लाइटली बेरिश बायस, ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि जब तक ये टलता नहीं किस्सा। ओके, तो इंडेक्स स्पेसिफिक अप्रोच अभी ना अपनाएं आप। थोड़ा बेरिश मूव दिख रहा है जिस तरह से बिकवाली हावी होती हुई नजर आई है मार्केट में, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। लेकिन जैसे कि गाबा से बता रहे थे, 2-3 दिन आप थोड़ा इंडेक्स से दूर रहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव आपको मार्केट देगा। वहाँ पे रणनीति स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे मूड माहौल में ग्लोबल टेंशन के बीच आपको पोर्टफोलियो क्या कहता है, क्या करें, वहाँ पे 7045220000 इस नंबर पर अपने सवाल पूछे। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया पे टैग कर सकते हैं, CNBC आवाज़ को टैग कर सकते हैं, साथ ही कंचन नौटियाल को टैग करके सवाल पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैलाश पाटिल जी पुणे से। कैलाश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, सवाल आपका। So I hold 1,700 shares of NMDC at the price of 40 rupees, and I'm also considering to adding more. So at what price level it will be good idea to accumulate further? And is it a good idea to increase the quantity in NMDC for a long-term horizon? My long-term horizon is 10 plus years. Okay, so your long-term horizon is 10 plus years. Are you comfortable in Hindi? Shall I answer this question in English or Hindi will work for you, sir? हिंदी भी चलेगा मैम। ओके, तो 1700 की खरीद आपकी, 1700 स्टॉक्स माफ कीजिएगा, 40 की खरीद, 67 पे कर रहा है कारोबार, तो प्रॉफिट में ही है आप। लेकिन 5 दिनों में स्टॉक टूटा है 4% ज़्यादा। 6 महीने की भी बात करो तो वहाँ पर भी निराशा ही हाथ लगी है।
इस साल में अब तक हालांकि 2.5% के करीब रिटर्न। एनएमडीसी स्टॉक कैसा लग रहा है गाबा सर? चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है, क्या क्या करना चाहिए इनको? काफी लंबे अवधि के लिए इन्होंने मांग की है ये। बहुत लंबे की है तो बहुत ही अच्छा है। 60 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एनएमडीसी का। देख ले स्ट्रक्चरली अपमूव है, करेक्शन आया और करेक्शन जो बेस बनाया 60 में बढ़िया है। इनका अगर नजरिया लंबा है तो नथिंग टू वरी। एक बार 90 चला जाएगा, 90 और 100 के बीच थोड़ा स्ट्रगल करेगा और एक बार 100 पार कर लेगा, फिर मेरे ख्याल से एक हायर मूव देखेंगे। तो अपमूव तो ऑन है, नथिंग टू वरी। होल्ड की लॉन्ग टर्म के लिए एनएमडीसी। ओके, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव रख के आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, वडोदरा से हमारे साथ दीपक कुमार जी जुड़े। दीपक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, आपका सवाल? जी, मेरे पास बीएसई के 216 शेयर है। तो मुझे घाटा हो रहा है कि 89,000 का। सर, आपने जो खरीदारी करी है जिस भाव पे, ये अपना इसका जो 52 हफ्ते का हाई है, वहां पे आपने जाके खरीदारी की है। अगर बीएससी को वैसे देखेंगे तो इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए, लेकिन इसमें आपने गलती ये कर दी कि बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे खरीदारी कर ली है। गाबा सर, अब क्या करा जाए? अब होल्डिंग करें और क्या, नथिंग टू वरी। बीएससी ऐसा स्टॉक है, जब तक ट्रेडिंग ऑन है तब तक बीएससी ऑन है, तो घबराना क्या, कंटिन्यू होल्डिंग है। ऊपर जाएगा बिल्कुल, मैटर ऑफ टाइम। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, कल नहीं तो परसों, लेकिन जाएगा जरूर ऊपर। यहां से मार्केट ऊपर है, बीएससी में ट्रेडिंग बढ़ेगी, ऊपर जाएगा। अब पड़ा है 266 पे ट्रेड करता है, जस्ट कंटिन्यू होल्डिंग इट। आई वुड नॉट बी वरीड। ओके, बीएससी होल्ड करने की सलाह फिलहाल, क्योंकि काउंटर अच्छा है और पेडिग्री भी देखें तो शानदार रैली इस पूरे स्पेस में हमें देखने को मिली है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। अनंत चौरसिया जी जुड़ रहे हैं। अनंत जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। स्वागत है सर आपका शो में। सवाल आपका। हैप्पीएस्ट माइंड मैडम में 850 के रेट में परचेज है मेरा, तो उसमें मेरे को क्या क्या पर्सपेक्टिव है? टाइम पीरियड को फैक्टर नहीं है, मैं होल्ड कर सकता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? हैप्पीएस्ट माइंड 850 की खरीद 618 पे कर रहा है, कारोबार लॉस में है, ठीक ठाक लॉस झेल रहे हैं आप, 231 रुपये प्रति शेयर का लॉस। और लगातार पंचनामा में भी गाबा सर आपको याद होगा जब हम जुड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसी काउंटर्स पे आते रहते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड ने अभी तक किसी को हैप्पी किया नहीं है। 930 52 वीक हाई, करेक्ट होके 618 पे। हालांकि एक महीने में ठीक ठाक इसे एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी वो, लेकिन वो सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आया। अब क्या करना है ये चार्ट्स पे? क्या इंडिकेशन 850 कब आएगा, या फिर शिफ्ट हो जाए लॉस बुक करके कोई बेटर काउंटर पर? देखिए 300 से 1600 चला गया, तब तो बहुत बहुत हैप्पी किया। प्रॉब्लम वो हो गया कि बहुत दौड़ा। अब जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। अब प्रॉफिट बुकिंग मोड पर डाउन मूव है, लेकिन सपोर्ट करीब 400 के आसपास है। अब ट्रेड कर रहा है 618। बाउंस मिला है कम से कम 4 बार, लेकिन बाउंस सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो मेरे ख्याल से अगर 500-600 का स्टॉप लगाकर चले, कंटिन्यू होल्डिंग है, क्योंकि 3-4 दिन पहले हमने बहुत बढ़िया अपमूव देखा था, एक बार बना था, शायद ट्यूसडे वेडनेसडे की बात है। उसके बाद मेरे ख्याल से अगर उसका लो सस्टेन करता है 600 का, तो फिर एक अपमूव मिलने की संभावना है। वो करीब 800 तक ले जा सकता है, तो रिस्क है। होल्ड 600 का स्टॉप, हैप्पीएस्ट माइंड, होप इट मेक्स सेंस। जी, तो ये थी राय हैप्पीएस्ट माइंड पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले दर्शक कहाँ से जुड़े हैं। मथुरा से जीके सिंह जी जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका सवाल? मेरे पास महिंद्रा हॉलीडे के 1300 शेयर हैं, 444 के उसमें एवरेज। ओके, और एक लॉन्ग मेरे टर्म? पास किया। हाँ नहीं, हाँ होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टाइम ठीक है। महिंद्रा हॉलीडे 1300 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 444 की खरीदें हैं, लेकिन इस साल अगर हम देखें तो यहाँ पे लगातार हमें गाबा सर नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री दिखाई दे रही है। चाहे हम ईयर टू डेट का चार्ट ले ले, 6 महीने का, लगातार ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। 500 के लेवल इसने जब छुए थे उसके बाद ये लगातार गिरता ही दिख रहा है। क्या करना चाहिए आगे? महिंद्रा हॉलीडे का चार्ट निकाल लेता हूँ पहले मुझे, क्योंकि उसका बीएससी कोड नहीं मिल रहा है। एक बार मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास है नहीं बीएससी कोड, तो कोई हेल्प कर ले तो मुझे अच्छा है। मैं कर देती हूँ। तो नाम क्या सिंपल चेंज हुआ है कुछ? सर 533088। 533088 MHRIL हो गया। बहुत दिक्कत हुई थी पहले, MAHHOL था, मुझे ध्यान है, अब चेंज हो गया। अब थोड़ी गिरावट है, नो डाउट अबाउट इट महिंद्रा हॉलीडेज में।
पॉसिबल है कि और थोड़ा लोअर लेवल देंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है बिल्कुल। अराउंड 250 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, नीचे ऊपर होते रहेंगे लेकिन आपको फिर मिलेगा, फिर 450 500 देखेंगे, लेकिन उसे वक्त लगेगा। बट इट्स अ गुड स्टॉक टू होल्ड, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में जब डिप्स आती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। महिंद्रा हॉलिडेज, MHRIL। ओके, महिंद्रा हॉलीडेज, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, होल्ड करने की राय है। 455 का, माफ़ कीजिएगा, हाँ 455 का टारगेट प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं, सुदीप घोष जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वेस्ट बंगाल से। सुदीप जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, सवाल आपका? मेरे पास HDFC लाइफ का 313 शेयर है 769 पे प्राइस पे। ठीक है, लंबी अवधि या शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं आप? ये शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहा हूँ। 3 से 6 महीने मानो कि 3 महीने मानो? 3 से 6 महीने, 3 महीने भी मान सकते हैं, 3 महीने। ठीक है सुदीप जी, 769 की खरीद आपकी 774 पे कर रहा है, मामूली प्रॉफिट में आप कोई फ्लैट ही कहेंगे इसको। और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो हालांकि आज क्योंकि मार्केट ही ख़राब है तो आप देखें 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा, लेकिन शानदार रैली HDFC लाइफ ने पिछले कुछ सत्रों में भी दिखाई और 6 महीने में भी बात करो तो 24% से ज़्यादा रिटर्न इसने कमा कर दिया है अपने निवेशकों को। प्रीमियम के आंकड़े भी आए थे, अच्छा खासा रिटर्न, और ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश इसमें और अपसाइड पोटेंशियल को नज़र आ रहा है। साथ ही Q4 के रिजल्ट भी शानदार थे HDFC लाइफ के। गाबा सर, क्लोजिंग शो में जब भी हम वो नंबर याद होगा आपको जब आया था, तभी ऑलमोस्ट डे हाई पे कारोबार करता हुआ नजर आता था। काउंटर तो ठीक लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए काउंटर अच्छा है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। हायर टाइम फ्रेम का चार्ट देखे थे, ब्रेकआउट चाहिए था 700 के आसपास, वो भी मिल गया। अब ट्रेड कर रहा है 773। ये स्टॉक 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन के लिए नहीं है, ये स्टॉक है बाय एंड होल्ड। और होल्ड कितना करना चाहिए? अभी 773 के पास ट्रेड करा है, इसको अब भी लेना है तो ले सकते हैं। 600 का स्टॉप लगाइए, 600 भी 125 का रुपीज का स्टॉप है। टारगेट लक्ष्य 1000 का होना चाहिए, चाहे उसको कितना भी टाइम लगाएगा। वो नीचे आता है आप खरीदिए, ये स्टॉक आपको सेफ्टी मार्जिन अच्छा है, बढ़िया स्टॉक है, ये बाय एंड होल्ड के लायक है। मुझे तो पसंद लगता है टेक्निकली HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ को होल्ड करके चल सकते हैं। 1000 तक के आपको आने वाले टाइम पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले दर्शक कहाँ से हैं। कोलकाता से अभिजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरे पास 124 इरिडा का शेयर है 256 रुपये में, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती है। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और 256, हालांकि थोड़े से हाई लेवल पे यहाँ पे अगेन खरीदारी कर ली गई है। अभी परसों नरसों जो फिनेंसिंग नॉर्म्स को थोड़ा सा स्मूदन किया गया है, उसके बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद लगातार नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में। गाबा सर क्या करना चाहिए? इरिडा मेरे ख्याल से ठीक ही लगता है। चार्ट थोड़ा डिप मिला है, करीब एक साल से करीब नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन सपोर्ट करीब 150 के आसपास है, फिर एक अप मूव मिलेगा। हाँ 250 एक बार पार कर लेगा तो अच्छा है। तो मेरे ख्याल से बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी। नीचे आया है लेकिन ऊपर जाने के लिए इरिडा। ओके, इरिडा फोकस में रहेगा, नीचे आया है ऊपर जाने के लिए, तो इस गिरावट में खरीदारी भी कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। एक्यूमुलेट की भी राय है और होल्ड भी कर सकते हैं। और साथ ही सरकार जिस तरीके से सौर ऊर्जा को अब प्रमोट कर रही है, शहरों में अभी हाल फिलहाल खबर आई कि सोलर लगाने की बात कही गई है, तो इरिडा ऐसे स्टॉक्स फोकस में आएंगे फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। विजेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बेंगलुरु से। विजेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। या योर क्वेश्चन? हाँ मैडम, मेरे पास जमुना ऑटो है, मैंने 116 के खरीद भाव पे लिया हुआ है, 2000 शेयर करीब, और मैं मार्च 2024 से होल्ड कर रहा हूँ। मेरा 1 साल तक का व्यू है। ओके, 2024 से आप होल्ड कर रहे हैं। 88 पे कर रहा है कारोबार, 116 की खरीद, तो करीब 27 रुपये प्रति शेयर का लॉस हो रहा है आपको। ठीक है, लॉस तो हो गया है अब आपको। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज काउंटर ने थोड़ा थकाया नहीं लग रहा गाबा सर? काफ़ी ज़्यादा पेशेंस टेस्ट किया है इसने, क्या करना चाहिए? और उनका 52 वीक हाई 149 का था, उससे काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। देखिए ऐसा है कि जमुना ऑटो 140-50 भी देखा था, फिर लो देखा 70 का, फिर वहां से एक अप मूव मिला, अब होल्ड कर रहा है। एक ब्रेकआउट की जरूरत है, वो मिले करीब 95 के आसपास। जब वो 95 पार कर लेगा फिर 130 पे जा सकता। तो यस पॉसिबल है कि अप मूव मिलेगा जमुना।
ओके, तो ये थी राय जमुना ऑटो में और हो सकता है कि एक अच्छा खासा अपमूव हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिले। मूविंग फॉरवर्ड, दिल्ली से हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से। मैम मेरे पास ये पीजी इलेक्ट्रिक के शेयर, एक्चुअली इलेक्ट्रिक प्लास्ट के शेयर हैं जो मैंने 1020 के रेट से खरीदे हैं, 6 महीने से हो गए हैं, अभी तक इसका रेट आ नहीं रहा है, तो क्या करें? अगर पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी रैली 1 साल में देखने को मिली है, करीब करीब ये 122% तक बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन उसके बाद वापस से एक गिरावट का ट्रेंड चालू हो गया। गाबा सर, क्या करना चाहिए? क्योंकि अगेन मेरे पास मतलब आज जितने भी दर्शक आ रहे हैं उन्होंने हायर लेवल पे खरीदारी कर रखी है, 1020 पे खरीदारी की हुई है और इसका 1054 52 हफ्ते का हाई है। काफी मूव मिला था फ्रॉम 200 टू 1000, 5 टाइम्स मल्टीपैगर हो चुका है, उसके बाद गिरावट आई है, अब 733 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट है करीब 670 के आसपास। अगर यहाँ पर समझ है तो वीक, कितना नीचे आएगा कहना मुश्किल है। अगर यहाँ पर समझ जाता है तो ठीक है कि यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ पर संभलता नहीं तो और गिरावट आएगी। फिलहाल मुझे स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। एक अटेम्प्ट हुआ था करीब 1 सवा महीना पहले बाय करने का, वो करीब 750 760 जोन से आसपास, उसके तो वो फेल हुआ था, तो अब तक मेरे ख्याल से थोड़ा डाउन है लगता है। तो इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं, अगर बहुत लंबा नजरिया तो होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल है कि थोड़ा डिप मिले, इनको सेंड करना पड़ेगा। ओके, डिप मिल सकता है अगर लंबा नजरिया है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इस काउंटर को देख रहे हैं तो फिर होल्ड है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा पेन आपको बेयर करना पड़ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। रमेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वेस्ट बंगाल से। रमेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, सवाल आपका। मेरा BEL लिया हुआ 8 रुपया 89 पैसा में 1000 क्वान्टिटी। BEL का खरीद दोबारा बताएंगे एक बार? 8 रुपया 98। ठीक है, ठीक है, 898 की खरीदे BEL की आपकी। PEL, हाँ ठीक है, ओके। PEL पिरामिड एंटरप्राइजेस के। IRFC दूसरा सवाल सर आपका? IRFC है 25 रुपया, ये 1000 क्वान्टिटी, इसको क्या करना है सर? 10 साल का रह सकते हैं इसमें। ओके, 25 पे ले रखा था आपने IRFC? हाँ ओके, IRFC मैं फिर एड्रेस करता हूँ कि खरीद आपकी अच्छी है। 25 रुपए की खरीद 134 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में IRFC में है ये। और आज देखिए जिस तरीके से मार्केट थोड़ा डमाडोल स्थिति में है, लेकिन IRFC आज भी 0.25% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लेकर जो RBI की तरफ से थोड़े फाइनल डायरेक्शंस आए थे और ईजन किया गया था, उससे भी IRFC को फ़ायदा होता हुआ नजर आया। और रेलवे स्टॉक्स पिछले कुछ सत्रों में मोमेंटम बना हुआ है। IRFC में अच्छे प्रॉफिट में क्या करना चाहिए गाबा सर इनको? हाँ जी, IRFC में क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे ये? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब अराउंड 111 के 10 के आसपास है, तो नथिंग टू होल्ड। अगर इनको स्टॉप लगाना है जस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रॉफिट तो 100 के नीचे लगाएगा, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है इसलिए, तो इनको एक्सपेंड कॉन्स्टेंट होने दीजिए, कंटिन्यू होल्डिंग इट IRFC। ओके, IRFC होल्ड, हाँ जी, IRFC होल्ड करने की राय है, स्ट्रैटेजी है। और पिरामिड एंटरप्राइजेस दूसरा सवाल इनका गाबा सर, 1117 की खरीद, नहीं इस पे कारोबार कर रहे हैं, खरीद इनकी 898 की, तो इसमें भी प्रॉफिट में है, लेकिन आज 1.5% गिर कर रहा है कारोबार। क्या करना चाहिए? 1 महीने में तो 2% का रिटर्न देखा था हमने, और इस साल में अब तक भी 2% का रिटर्न, तो ठीक ही कर रहा है कारोबार, क्या करें इसमें? मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है। हाँ, ट्रेंड मिसिंग है, रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है बिटवीन 600 और 1600 के आसपास, ये पिरामिड एंटरप्राइज लिमिटेड, लेकिन अप मूव ऑन है, आई वुडंट बी वरीड। मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है स्टॉक। पिरामिड एंटरप्राइजेस भी होल्ड है। गाबा सर, ठीक है आपकी तबीयत? तबीयत ठीक है सर आपकी? थोड़ा थका हूँ क्योंकि ट्रैवल किया था वीकेंड, और कुछ नहीं, अदरवाइज वीकेंड में ट्रैवल, बाकी सब बढ़िया। सर कहाँ गए थे वैसे? मैं गया था दिल्ली। अरे वाह सर, दिल्ली, ठीक है। नहीं, क्योंकि मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे थे ना आप, मैंने क्या हो गया गाबर सर को सोचा, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपके बहुत सारे सवालों का इंतजार। तो
चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या क्या सवाल आए हैं। कुंवर जी का सवाल आया, गाबा सर, डीएलएफ के शेयर्स हैं इनके पास, 90 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 795 की खरीद है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है, क्या करना चाहिए, होल्ड करके चले या यहाँ से बेच दे, प्रॉफिट बांध लिया जाए? अगर मई के बाद देखें तो ये डीएलएफ में अच्छा खासा एक अपमूव देखने को मिला था, मई से लेके अब तक इसने अच्छी रैली दिखा दी है, क्या करना चाहिए अब? देखिए ऐसे अगर 6 क्वार्टर से करीब 1.5 साल से एक साइडवेज मूवमेंट करेक्शन है, देखिए इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है डीएलएफ का। 1000 पे अटका और अटकना भी चाहिए क्योंकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है डीएलएफ। मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है, जब वो 1000 का लेवल पार कर लेगा तो फिर 1200 1300 भी जाएगा। स्ट्रक्चरली बढ़िया है, मुझे ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो मेरे ख्याल से हायर मूव और देखेंगे, तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड, क्लियर कट, कहीं पर वीकनेस नजर नहीं आती, तो इट्स अ होल्ड डीएलएफ। डीएलएफ होल्ड करने की राय फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। और देखिए माइनर ही सही लेकिन निफ्टी ने भी रिकवरी दिखाने की कोशिश की। 24,824 इसका अभी तक का निचला स्तर, वहाँ से थोड़ा रिकवर होकर 24,921 के लेवल पर आपको निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखेगा। लेकिन सवाल वही कि ये जो रिकवरी है ये ज़्यादा स्क्लेट होती है या फिर बिकवाली हावी होगी, वो मिड हाफ में पता चलेगा और उस पर और चर्चा करेंगे, फ्रेश व्यू भी लेंगे। लेकिन बहुत सारे काउंटर्स पे आज सवाल। पॉलीकैप में अच्छी रैली आज देखने को मिल रही है, लगभग ये काउंटर आप देखिए 2.5% से ज़्यादा उछलकर डे हाई के आसपास पॉलीकैप आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। उसी के आसपास ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, उस पर काफ़ी बुलिश नज़रिया, और जिस तरीके से कंपनी की जो केबल और वायर सेगमेंट में है मार्केट शेयर बढ़ी है, वो इस काउंटर को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रही है। वैल्यूएशन वाइज भी आप देखें तो ब्रोकरेजेस का मानना है कि ठीक ठाक स्थिति है। गाबा सर, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है पॉलीकैप, जिनके पास काउंटर नहीं है क्या वो इन लेवल्स पे लें या फिर थोड़ा वेट करें, और जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी वो अपनाएं? देखिए पॉलीकैप का चार्ट स्ट्रक्चर तो बढ़िया है, अगर किसी के पास है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, अगर किसी के पास नहीं है ऐड करना है ऐड कीजिए, है तो थोड़ा, लेकिन बाय करना है तो भी बाय कीजिए। सिर्फ स्टॉप लगाने की जरूरत है, 4,500 डीप स्टॉप है, क्वांटिटी कम कर लीजिए। अगर थोड़ा टाइट स्टॉप चाहिए तो मेरे ख्याल से 5,000 एक स्टॉप लगाइए, यू कैन बाय इट ऑफ। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, अपमूव तो मिलेगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो पॉलीकैप इज अ गुड स्टॉक। पॉलीकैप इज अ गुड स्टॉक। वैसे गाबा सर, जैसे कि आप भी मेंशन कर रहे थे, स्टॉक स्पेसिफिक मूव रखना चाहिए मार्केट में। अभी थोड़ा जिस तरीके से ग्लोबल टेंशन है तो इंडाइसिस से थोड़ी दूर, ऐसे मूड मॉल में कोई ऐसा स्टॉक जो इस गिरावट में हम ले सके, आपके रडार पर हो? आई वुड स्टिक टू द डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी, द टॉप 50 स्टॉक जो चाहे ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया ऊपर जाएगा। तो हमको अपने पर भरोसा नहीं है, अभी ट्रम्प को जो करना है करने दीजिए, इजराइल ईरान को जो करना है करने दीजिए, हम अपनी डोमेस्टिक स्टोरी पर पसंद करेंगे, कंजम्पशन स्टोरी, सेफ स्टोरी। ओके, तो कंजप्शन सेक्टर, डोमेस्टिक स्टोरी पर फोकस रहेगा और वहीं के काउंटर्स आप अपने रडार पर रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया गाबा सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाबा सर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए, इस शो को वाइंड अप करने का वक्त हो चुका है। अब सीधे मुलाकात होगी खिलाड़ी नंबर 1 में थोड़ी से देर के बाद। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।